एंड वेलकम बैक। सो आज हम कर ही रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और इसके कुछ पार्ट्स। तो पिछली वीडियोस देख लीजिए अगर नहीं देखी हैं तो। और हमने कवर कर दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब बहुत कुछ ही देख लिया हमने। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री टू नेशनल इकनॉमी भी हमने ये पार्ट कवर कर दिया है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने कर दिया है। तो अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा आराम से। ओके, सो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वाला पार्ट करेंगे अभी हम। प्लीज वेट। ओके, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से मैंने आपको बोला था कि एग्रो से आप समझ लीजिए इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। ओके, सो एग्रीकल्चर से जो भी ये सामान निकलता है, ठीक है, आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल कॉटन निकलता है, कॉटन प्लांट से जूट सिल्क वूलन, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है। ठीक है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो इन पे मतलब निर्भर रहती हैं कि ये हमें ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो देंगी, तो हम इनका प्रोडक्शन करके कुछ कुछ चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, इनसे कॉटन से कुछ कपड़े बनते हैं ना, तो क्यों बनते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पे बनती हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही इनका कारोबार चलता है। ओके, आपको शायद पता ही चल गया होगा। सो अभी हम पहले बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशंस इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अलग ही एक यूनिक पोजीशन एक्यूप करती है। कहाँ पे? इंडिया के पैसे, मतलब इकोनॉमी से आप समझ लीजिए पैसे। ठीक है, इंडिया इकोनॉमी में करती है। तो बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, देखते रहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना करती है? 14%। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सनस डायरेक्टली, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट आती है किसके बाद? एग्रीकल्चर के बाद आता है। ठीक है, क्या? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर के बाद आता है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब सबसे टॉप पर है। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6%। तो अभी ये है 2015 और 16 का एडिशन, जो 2021 एंड 20 है, उसमें ये हमें चीज़ें नहीं गिवन है कि 14%, तो ये इसी बुक में गिवन है, तो मैं इसलिए ये आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम 14% एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एंड 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली किसके लिए हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हैं, और जो कि सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है कितनी? 24.6%। ओके, सो आप ये देख ही सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल, मतलब ये सिग्निफिकेंटली बहुत ही मतलब हेल्प करता है। ठीक है, क्या क्या 3 चीज़ें हैं? एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और एक है फॉरेन एक्सचेंज। ये 3 चीज़ें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मेन है। ओके, सिग्निफिकेंट है। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड्स जीडीपी। ये 4% कुल टूवर्ड्स करता है जीडीपी। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री। ठीक है, ये एक इकलौती ऐसी कंट्री है विच इज़ सेल्फ रिलायंट। ठीक है, जो सेल्फ रिलायंट मतलब किसी और इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड या किसी का भी सहारा नहीं लेती है। एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, और जो ये वैल्यू चेन है अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो वैल्यू चेन है उसमें भी है दैट इज़ फॉर फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मतलब रॉ मटेरियल से एक हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट बनता है, वो उसके बारे में। ठीक है, अभी हम देखते हैं नीचे, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं ये है क्या पहले। ठीक है, तो फाइबर प्रोडक्शन, फाइबर। ठीक है, मान के चलिए कॉटन है। ठीक है, कॉटन है, कॉटन से फिर अगर कॉटन के प्लांट है, कॉटन के प्लांट से एक फिर कॉटन निकालेंगे। ठीक है, तो फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर, उसमें से रॉ फाइबर मतलब रूखा कॉटन निकलेगा। ठीक है, फिर उस कॉटन को फिर स्पिनिंग करेंगे, स्पिनिंग करके उसमें से यार्न निकलेगा। यार्न मतलब कि धागा निकलेगा। ठीक है, कॉटन। ठीक है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, फिर यार्न से वीविंग नाइटिंग होगी, वीविंग नाइटिंग मतलब उसे जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उससे फैब्रिक बनेगा, फिर उस फैब्रिक को फिनिशिंग देंगे या फिर डाइंग करेंगे। ठीक है, फिर उसका गारमेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, या तो फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर को ही डाइंग या फिनिशिंग करेंगे और उससे एक गारमेंट बना देंगे। ठीक है, क्या है? वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमने ऊपर पढ़ा। ये देख सकते हैं आप, वैल्यू चेन। ठीक है,
चलिए फिर अभी हम बांटते हैं कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर। तो कॉटन टेक्सटाइल क्या है? इन एशियन इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग। तो आपने ये बड़ी सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि हैंडलूम क्या होता है। जो हमारे महात्मा गांधी थे वो भी हैंडलूम वीविंग ही करते थे, स्पिनिंग एंड हैंडलूम, ठीक है, टेक्निक्स। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज़। फिर 18th सेंचुरी के बाद ही हमारी जो पावर लूम्स है वो यूज़ में आने लगे थे। आर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल, जो कि ब्रिटिशर्स का रूल पीरियड था, बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। जो इंग्लैंड से इतना सस्ता कपड़ा आता था और इतना बेहतरीन होता था, वो उससे कम्पीट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो हमारा इंडस्ट्री सफर्ड है वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रहा, ठीक है। कहाँ से आता था? इंग्लैंड से आता था। ये देख लीजिए, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। कब? 1854। और महात्मा गांधी कौन से साल में जमे थे वो भी बता दो। बॉर्न, ठीक है। द टू वर्ल्ड्स वॉर वर फॉट इन यूरोप, ठीक है। तो द टू वर्ल्ड वॉर वर फॉट इन यूरोप। इंडिया वॉज ए ब्रिटिश कॉलोनी, तो ब्रिटिश के अंदर काम करता था। देयर वॉज ए डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके। तो उस दौर में डिमांड थी किसकी? क्लॉथ की। कहाँ पर? यूके में। हिंस दे गेव बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसलिए उन ब्रिटिशर्स ने क्या बूस्ट कर दिया? डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। अब इतना कॉटन, क्योंकि यूके में डिमांड आ गई कि अब कपड़ा दो, तो उसकी वजह से उन ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब ये तुम्हें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्टअप करना पड़ेगा और कपड़े बनाने पड़ेंगे। ये हो गई मेन, मतलब कि डू यू नो वाली बातें, ठीक है। ये डू यू नो वाली बातें ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो करिए। तो एक मेन चीज़ यही थी कि व्हेन वाज सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड मुंबई इन 1854, ओके, बॉम्बे। As on 30th November 2021, there were 1946 cotton and human-made fiber text milk in the country, ठीक है। तो कितने थे? 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो कितने? अबाउट 80% किस में आते थे? प्राइवेट सेक्टर में। एंड द रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। और जो बाकी के 20% है वो किस में आएंगे? मतलब मान लीजिए 10% आएगा पब्लिक सेक्टर में एंड 10% आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर में। ये पब्लिक सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर हमने पढ़ लिया है पुरानी वीडियो में, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कर दीजिएगा, ठीक है, आसानी है। Apart from this, there are several thousand small factories with 4 of 10 looms, ठीक है। तो मतलब कि अपार्ट ऑफ दिस देयर आर बहुत सारे, मतलब हज़ारों की तादाद में स्मॉल फैक्ट्रीज भी हैं जो ऐसे ही हैंडलूम 4 to 10 लूम्स हैं, ठीक है। ये विद 4 to 10 लूम्स। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra. तो कॉटन के कहाँ पे दिखते हैं? मेनली महाराष्ट्र में और गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे दिखते हैं? ज़्यादातर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, ठीक है। ग्रोइंग बेल्ट ऑफ, हाँ, एबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबिली पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मोइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी ही तभी हमारा ये जो कॉटन प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। एसेसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, पोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, पोस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें, ठीक है। कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन मतलब कि लोकेशन की तरफ, ठीक है। दिस इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स ए गिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स इंगेज्ड इन। तो जो द इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर। जो इंडस्ट्रीज़ है उसके तो हमने देख ही लिया कि क्लोज लिंक है किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ। और क्या प्रोवाइड करते हैं? लिविंग टू फार्मर, और वो प्रोवाइड करते हैं लिविंग फार्मर के लिए कॉटन बॉल प्लकर्स एंड, मतलब अभी जो एग्रीकल्चर है वो एक ही बंदे से खोलना होगा तो वो अलग अलग लोग भी लगाते हैं, ठीक है। कॉटन बॉल प्लकर्स, वर्कर्स इंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग। ये सभी चीज़ें बनकर ही हमारा एक
यॉन या तो बोला जाए एक गारमेंट, फाइनिश्ड गारमेंट बनता ही बनता है, ठीक है, सीधी बात। चलिए ठीक है जी। The industries by creating demand supports many other industries such as chemical and dyes, mill stores, packaging materials and engineering workers, ठीक है। सो क्या करते हैं, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, डिमांड क्रिएट करती हैं और जो सपोर्ट करती हैं मैनी अदर कंट्रीज़, जैसे कि किसकी वजह से, केमिकल्स एंड डाइज, मिल स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स और इंजीनियरिंग वर्क्स की भी। ओके चलिए फिर आगे देखिए। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and designing of weaving in cotton silk, सारी एम्ब्रॉयडरी एक्ट्रेक्स्ट्रा। सिंपल सी भाषा में यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्पिनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, उसे भी हमें फॉलो करना चाहिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है और वो प्रोवाइड करता है स्कोप इन फॉर इनकॉपरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल, ठीक है, मतलब अच्छी खासी स्किल्स प्रोवाइड करता है, एंड डिज़ाइन फॉर ऑफ वीविंग इन कॉटन सिल्क जारी एम्ब्रॉयडरी एट्रेक्स्ट्रा, ठीक है, मेन मेन चीज़ें हैं। यहाँ से आप हाँ, India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of high quality yarn produced in the country। तो क्या बोला गया है कि बट जो वीविंग सप्लाईज है वो लो क्वालिटी में होती हैं, ठीक है, ऑफ फैब्रिक, एज इट कंटिन्यू यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो भले ही हाई क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस होता है बट क्वालिटी लो होती है फैब्रिक की, ठीक है, इट इज़ कैन नॉट यूज़ मच ऑफ हाई क्वालिटी, सॉरी, ये सीधी सी बात में कहा गया है कि जब वीविंग सप्लाई होती है तो लो क्वालिटी होती है फैब्रिक की, जो कि इतना मतलब हाई क्वालिटी में यार्न प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्या हमारा कंट्री। फिर वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड द मिल्स, ठीक है, तो वीविंग किससे द्वारा की जाती है, हैंडलूम, पावरलूम्स और मिल से की जाती है। Okay, the Handscom Khadi provides large scale employment to weavers in their homes as a कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, तो हैंडस्पन खादी, ठीक है, जो हैंडस्पन खादी है वो प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट किसको, वीवर्स को, ठीक है, जो कपड़ा बुनते हैं, इन देयर होम्स, इनके उन्हीं के घर पर, एज ए कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनको क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये एक क्वेश्चन भी है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। तो महात्मा गांधी ने क्यों एम्फोसाइज किया कि स्पिनिंग यार्न और वीविंग को ही अपनाने के लिए, ठीक है, ये आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर दे पाएँ। सो नोट कर दीजिए कि 90% ऑफ वीविंग, कटिंग एंड प्रोसेसिंग इज इन डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सेक्टर में 90% ऑफ वीविंग, कटिंग एंड प्रोसेसिंग होती है। एंड एक और क्वेश्चन दिया गया है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो इसमें बताना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री को कि मिल सेक्टर में लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये, आ सकते हैं ये भी। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, ठीक है, इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है यार्न धागा, मतलब कि किसको देती है, जापान को। अदर इम्पोर्ट्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया और यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो क्या करती हैं, अदर इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट होता है मतलब कि लेकर बाहर से आना, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जापान, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करती है जापान को। और अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया और यूएसए, तो इम्पोर्ट्स करते हैं कौन कौन, यूएसए, यूके, ये सारी इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। और इकलौता जापान है जो एक्सपोर्ट करता है क्या, यार्न टू जापान, मतलब जापान क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है यार, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है यार्न टू जापान, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ। तो एक मैप भी गिवन है, हमें यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन सा मैप है, ओहो, वेट, ओके, सो ये मैप है आयरन एंड स्टील प्लांट्स का, ठीक है, जो आयरन और स्टील प्लांट्स है उसके ऊपर है। पहले इसके ऊपर देख लीजिए कुछ और शूट, हाँ ये रह गया था हमारा, सॉरी ये रह गया, हमें यहाँ नीचे का, मैं इसलिए ज़रूर लगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो भी इतना सारा बकरा, फिफ्थ प्लांट, हाँ,
हाँ ये देखिए, ये मेन चीज़ है, ये है, यही तो कर रहे थे ना हम। हाँ ये देखिए, जो ब्लैक कलर के हैं वो है कॉटन टेक्सटाइल, ये है वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल। तो वुलन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, ये मैप है, ठीक है। अब इसे देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। India has the second largest install capacity of spindles in the world with 43.13 million spindles, ठीक है। सो यार जितनी नई बुक्स में इंफॉर्मेशन नहीं होती उतनी ही पुरानी बुक्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड विद 40, मतलब इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड है किसका, कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स का इन द वर्ल्ड विद 43.13 मिलियन स्पिंडल्स। कितने, मतलब 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़, ठीक है। 2021 एंड सॉरी 2011 एंड 2012 आफ्टर चाइना, ठीक है, चाइना के बाद, ठीक है। सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड ए लॉट ऑफ इंटेंशंस, ठीक है। सो फिर जो मिड 18s, मतलब कि 18s की बात नहीं की गई है इसमें, इसमें 17 के मिड की बात करते हैं, ठीक है। मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड ए लॉट ऑफ अटेंशन आ गया कि भाई अब तो कुछ हो रहा है, ठीक है। वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर वन फोर्थ ऑफ द टोटल ट्रेड, ठीक है। सो हमारे पास इतना लार्ज शेयर है इन द वर्ल्ड ट्रेड में ऑफ कॉटन यार्न का, ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड, ठीक है। टोटल ट्रेड का हम सिर्फ 1/4 करते हैं, ठीक है। हाउ एवर आर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल्स, मतलब कि वर्ल्ड का 100% में से सिर्फ 4% हमारा गारमेंट का ही जाता है। आर स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल फॉर यूजिंग ऑल द फाइबर्स एंड प्रोड्यूस, ठीक है। तो फिर द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल फॉर अस यूज ऑल द फाइबर, तो कंपटीशन करके ही हमें इतने सारे ग्लोबल लेवल पे कैपेबल हो पाते हैं फाइबर वी प्रोड्यूस, जो हम फाइबर यूज़ करते हैं या फिर वो प्रोड्यूस करते हैं। द वीविंग नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट बी यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ठीक है। सो जो वीविंग नीटिंग और प्रोसेसिंग होती है यूनिट्स कैन नॉट यूज़, वो यूज़ नहीं कर पाते मच इन द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज, बहुत ज़्यादा लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं इन दीज सेगमेंट्स, बट ऑल्सो ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच कैटर टू द लार्ज लोकल मार्केट्स। तो ये हेल्प भी करते हैं लोकल या स्मॉल यूनिट्स में पहुंचाने की, किसके प्रोडक्शन, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन पहुंचाने के लिए। दिस मिसमैच इज़ ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री, तो यही चीज़ें एक मिसमैच मेजर ड्रॉबैक बन गया इंडस्ट्रीज़ के लिए। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल, इंपोर्ट होता है लाना और एक्सपोर्ट होता है बाहर देना, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपेयर गारमेंट मैन्युफैक्चर हैव टू इम्पोर्ट फाइबर, ठीक है, अपना फाइबर को लाना पड़ता था, ठीक है। ऑफ आर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपेरल गारमेंट, ओ भाई साहब यहाँ पे हो गई गलती, हम देते थे धागा और बाहर से हमें क्या मिलता था, पूरा साफ कपड़ा। तो बताओ फिर रेट किसका ज़्यादा होगा, यही बात थी, बस यही बात थी कि हमारा जो इतना डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का वो नहीं हो पाया, यही पूरे इस पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मान के चलिए एक यार्न है वो सोल्ड होता है 85 पर केजी, ठीक है, और उसका जो ट्राउज़र है बन के आता है 800 रुपये पर केजी से, ठीक है। हम देते हैं धागा 85 में और हमें पूरा कपड़ा मिलता है 800 रुपये का उसी धागे का। तो बताओ क्या वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न फैब्रिक टू एंड टू गारमेंट, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे साथ क्या स्कैम होता है, ठीक है। सो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वान्टिटीज़। हमें इसमें यही बताया गया है कि हमें एक्सपोर्ट यार्न को नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए पूरा गारमेंट, पूरा फिनिश्ड गारमेंट्स, तभी ही हमारा इंपॉर्टेंट करेगा हमारे इम्प्रूव में वीविंग सेक्टर में, ठीक है। सो यहाँ तक कर लेते हैं आज। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन 356 lakh बेबल्स ऑफ 170 kg ईच ड्यूरिंग 2021, द नीड ऑफ इम्पोर्ट इज स्टिल लेफ्ट। तो इंपोर्ट अभी तक फिर भी नहीं हो पाया, ठीक है, अभी भी इतना
ड्यूरिंग इतने ये सब कुछ अभी भी फिर भी नहीं हो रहा था, ठीक है। पावर सप्लाई इज इरेक्ट एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। तो जो पावर थी और जो मशीनरी थी वो अब पुरानी होते जा रही थी, अब नई नई मशीन्स अपग्रेड हो रही थी, तो वही चाहिए थी इन द वीविंग एंड द प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो फिर अदर प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि लो आउटपुट हो रहा था लेबर का और स्टिफ कंपटीशन चल रहा था किसका, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ, किसका, कॉटन टेक्सटाइल का। ये हमने अभी पूरी बात की कॉटन टेक्सटाइल की, ओके। अभी हमने कॉटन एग्रो बेस्ड में कॉटन टेक्सटाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर दी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अभी जूट टेक्सटाइल और शुगर टेक्सटाइल की बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बचा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते जाएंगे, आराम से करेंगे और मजे से करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो की पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाए। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब